प्रदेश से शुरू हुआ औरंगजेब का मामला अब बिहार आ पहुंचा है और बिहार में जेडीयू के एमएलसी ने ऐसा बयान दे दिया है कि भाई साहब इससे भाजपा और जेडीयू एकदम से ऑफेंड हो गए। औरंगजेब को हीरो बता रहे हैं जनाब, जिसके बाद से माहौल ही अलग हो गया। और एक बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बाद और अब बिहार में भी औरंगजेब के नाम की जंग जो है वो छिड़ गई है। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सपा के विधायक औरंगजेब के तारीफ में बयान दे देते हैं, जिसके बाद उन्हें जो है उनकी सदस्यता वहां से रद्द कर दी जाती है और एकदम से इस बात की चर्चा जो है वो शुरू हो जाती है। और इसके ऊपर बिहार कहां पीछे रहने वाला था। बिहार के एक जेडीयू एमएलसी हैं खालिद अनवर, जिनका बयान आता है कि भाई साहब औरंगजेब बुरा नहीं था, बल्कि एक अच्छा और बेहतरीन शासक था। उसने बहुत ही शानदार तरीके से राज किया और उसने कोई मंदिर नहीं तोड़े। लोग उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। इतिहासकारों से भाजपा के विधायकों को बात करने की आवश्यकता है। औरंगजेब तो एक कुशल शासक था और औरंगजेब के ऊपर कोई सवाल कैसे उठा सकता है। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस तरीके से अबू आजमी को जो है विधानसभा से निष्कासित किया गया, इसका भी विरोध किया। और इसके बाद बिहार में औरंगजेब नाम की सियासत जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद जो है संजीव कुमार सिंह, जो कि जेडीयू के विधायक हैं, वो सामने आते हैं और जो खालिद अनवर हैं, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको एकदम से पाकिस्तान जाने की जो है वो हिदायत दे देते हैं, मशवरा दे देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। औरंगजेब की तारीफ आप कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा क्रूर शासक जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और इसके अलावा कई ऐसे उसकी कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद जो है एकदम से रूह तक कांप जाता है। और ऐसे आतंकवादी को, ऐसे देश के गद्दार को आप हीरो कैसे कह सकते हैं? आपको तुरंत ही पाकिस्तान का टिकट कटा लेना चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि चाहे कोई भी हो, वो मेरे पार्टी का आदमी हो या फिर किसी और के पार्टी का, औरंगजेब की तारीफ करेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और औरंगजेब के ऊपर कोई इस तरीके से बातचीत कैसे कर सकता है? वो देश का गद्दार था, देश को लूटने का काम किया था। और इस वजह से जो ये खालिद साहब बोल रहे हैं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मतलब जेडीयू के विधायक ने जेडीयू के एमएलसी को पाकिस्तान जाने की हिदायत दे दी। और आपको बता दूं, जो खालिद अनवर हैं वो नीतीश कुमार के खासा करीबी माने जाते हैं। अगर संजीत कुमार सिंह की बात की जाए तो ये भी जो है ये जेडीयू के विधायक हैं और इनका भी अपना एक दमखम है। और इसके बाद जो है इसमें बीजेपी विधायक जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी जो है वो एंट्री हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई साहब बख्तियारपुर और औरंगाबाद का नाम जो है वो बदल देना चाहिए, क्योंकि बख्तियारपुर और औरंगाबाद का नाम जो है औरंगजेब के ऊपर या मुगल शासकों के ऊपर ही रखा गया है। बख्तियार खिलजी के ऊपर बख्तियारपुर का नाम रखा गया और औरंगाबाद जो है वो औरंगजेब के नाम पे रखा गया है। तो इन दो शहरों का, इन दो जिलों का नाम जो है वो बदल देना चाहिए और इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये हमारे इतिहास से नहीं आते। औरंगजेब एक क्रूर शासक था और इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। अब समझ जाइए इस बात को कि उत्तर प्रदेश से औरंगजेब के ऊपर जो है सियासत शुरू हुई थी और वो अब बिहार आ पहुंचा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले औरंगजेब नाम की सियासत जो है वो शुरू हो गई है। औरंगजेब के ऊपर जो है कई आपस में ही लड़ पड़े हैं। तो अब भाजपा की भी एंट्री हो गई है। भाजपा का तो ये प्रमुख मुद्दा भी है कि भाई साहब जहां औरंगजेब की एंट्री हो वहां पे एकदम से अपना एक अलग एक मोटो के साथ वहां पे उतरना है। भाजपा की भी एंट्री हो गई और भाजपा ने एंट्री लेते ही दो जगहों के नाम बदलने की भी घोषणा कर दी है। पहला है बख्तियारपुर, दूसरा है औरंगाबाद की भाई साहब इनका नाम ही बदल देना चाहिए। इनका नाम ही जो है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और औरंगजेब के नाम पे कोई जो है वो जगह का नाम नहीं होना चाहिए। औरंगजेब का भारतीय इतिहास से क्या लेना देना? वो तो बस एक आतंकवादी था और यूं कहें कि वो गद्दार था, जिसने सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं भारत के लोगों को परेशान करने का काम किया, हिंदू टेंपल तोड़ने का काम किया, हिंदुओं को परेशान करने का काम किया। बाकी इस बयान को लेकर और जिस तरीके से औरंगजेब के ऊपर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति शुरू हुई है, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।